ब्लड नहीं मिलने से युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, जांच के आदेश। बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती युवक की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने थाने पर धरना दिया। ब्लड बैंक और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। बड़वानी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 28 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने थाने पर धरना देकर अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं कलेक्टर जयती सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जयस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने बताया कि नंदगांव निवासी 28 वर्षीय शिवराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाँच में उसका हीमोग्लोबिन करीब 5 ग्राम पाया गया। परिजनों के अनुसार 3 बार ब्लड डोनर के मोबाइल पर OTP नहीं आने से ब्लड नहीं मिल सका। चौथी बार डोनर ने ब्लड डोनेट किया, लेकिन ब्लड बैंक की पर्ची में शिवराम की जगह शिवम नाम दर्ज होने के कारण ब्लड देने से मना कर दिया गया। आरोप है कि समय पर ब्लड नहीं मिलने से रात में मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजन अंतिम मंडलोई ने आरोप लगाया कि यदि समय पर ब्लड मिल जाता तो शिवराम की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ऐसे में OTP आधारित व्यवस्था मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। शिवराम परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसकी मौत से मां, पत्नी और बच्चों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। परिजनों ने दोषियों पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि मरीज को पॉइजनिंग के मामले में भर्ती किया गया था और उसका हीमोग्लोबिन करीब 5 था। डॉक्टरों की राय के अनुसार उस स्थिति में ब्लड चढ़ाने से मरीज को जोखिम हो सकता था, इसलिए ब्लड नहीं चढ़ाया गया। OTP सिस्टम और कथित लापरवाही के आरोपों पर कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक प्रोबेशनरी IAS अधिकारी को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मृतक के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंतिम मंडलोई नाम है मेरा। अंतिम जी, ये जो मृतक है आपकी क्या लगते हैं? ये मेरा मामा जी का लड़का है और हम 29 तारीख को इसको एडमिट कराया था। एडमिट कराने के बाद में जब खुद ही पेशेंट मतलब मामा जी का लड़का आया, भर्ती हुए 29 तारीख को जब भर्ती हुए, जांच हुई, जांच में 5 पॉइंट ब्लड बताया। फिर कम से कम 4-5 लोगों को इन्होंने बताया कि B पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और इसको चढ़ाना है। अब जब हम चढ़ाने गए तो OTP के चक्कर में 4 जन को मना कर दिया। उसके बाद में जब 5वें व्यक्ति को लाया जिसके पास मोबाइल OTP होके जब ब्लड दिया, जब ब्लड देने के बाद डोनर देके चला गया, परिजन गए, परिजन को मना कर दिया कि आपका कोई डोनर आया ही नहीं, ब्लड दिया ही नहीं। जब पर्ची चेक करी गई तो उसमें नाम गलत पाया गया। उस नाम गलत होने के कारण आज हमारे उस व्यक्ति की डेथ हो गई है। और ये OTP का एक नया सिस्टम लाए हैं हमारे क्षेत्र में, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो ऐसे में तो हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसकी डेथ होना चाहिए। आज हमारे परिजन के साथ हुआ, कल दूसरे परिजन के साथ में होगा। तो हम इसलिए बैठे हैं, FIR ज़रूरी है कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कल आपके भी परिजन के साथ में ऐसा हो सकता है। OTP के कारण कुल मिला OTP के कारण कि OTP ब्लड जरूरी है या OTP जरूरी है। यदि आज उसको सही समय पे ब्लड चढ़ जाता तो ये हत्या नहीं होती है। ये गैर जिम्मेदार ना तरीके से जो हत्या हुई है, ये अस्पताल प्रशासन इसका जिम्मेदार है, इसको जिम्मेदार लेना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप नरगावे, मैं जयस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज धरने पर बैठे हैं थाने में, क्या कारण है? सर, विगत दिनों 29 तारीख को शिवराम पिता भिकिया, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उनको ब्लड की कमी थी। मतलब हॉस्पिटल द्वारा ये जांच में आया, 29 तारीख को ही जांच में आ गया तो उनकी ब्लड की कमी है। उनको सिर्फ 5.3 ही हीमोग्लोबिन था। उनको सर मतलब जल्द से जल्द उनको ब्लड चढ़ाया जाना था, लेकिन उनके द्वारा हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। जब हमारे तरफ से व्यक्ति गए वहाँ पे ब्लड देने के लिए, तो एक जो व्यक्ति गया उसको 2 बार मना कर दिया कि आपका OTP नहीं आ रहा है बोल के उसको ब्लड देने से मना कर दिया। मृतक की माँ, जो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड निकाल लो और मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन तब भी उनको भी मना कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जब इधर उधर से अरेंज करके जब एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भेजा, इसका OTP, इसका मोबाइल साथ में था, इसका रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में था, उसको जब भेजा तो उन्होंने उसका नाम गलत लिख दिया। पेशेंट का नाम था शिवराम, उसकी जगह उन्होंने शिवम लिख दिया। उस कारण से उस पेशेंट जो पर्ची जो थी, ब्लड पर्ची जो थी, उसमें पेशेंट का नाम शिवराम लिखना था, तो शिवराम की जगह उन्होंने शिवम लिख दिया और इस कारण से उसको ब्लड नहीं चढ़ाया। और
29 तारीख को रिपोर्ट आ चुकी थी, 3 बजे लगभग की उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि उसके ब्लड की कमी है। लेकिन 30 तारीख की शाम तक उसको ब्लड नहीं चढ़ाया गया, शाम को 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो सर हम लोग चाहते हैं कि ये जो गैर जिम्मेदाराना जो काम किया गया, इसमें संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें गैर आदत हत्या की उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं। मृतक की उम्र क्या और कहाँ के रहने वाले हैं? ये नंदगांव के रहने वाले हैं और लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच में इनकी उम्र थी। युवा थे सर, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो बच्चे सर अनाथ हो गए आज सर, उनके लिए उनके बारे में सोचने वाला सर कोई नहीं है। क्या काम करते थे सर वो किसानी का ही काम करते थे और उनके घर का उनका पालन पोषण करते थे। अभी और परिवार में कौन बचे हैं? सर उनके घर में उनके जो पिताजी थे वो भी नहीं हैं, और उनके पिताजी थे वो भी नहीं थे, उनके भाई भी जो वो भी नहीं है। उनके घर में से उनकी अभी वाइफ है, उनके घर में कमाने वाले अकेले वही थे। उनके 3 बच्चे अभी हैं, उनकी वाइफ बची है बस। कौन से हॉस्पिटल में थे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको 29 तारीख को एडमिट कराया गया था। जिला अस्पताल में एक 28 वर्षीय युवक की मौत हुई है जी। ये बताया जा रहा है कि ब्लड बैंक से ब्लड मिलने में उनको काफ़ी समस्या है, जिस कारण से मौत हुई है। जी, इसमें जो अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है, विस्तार में हम लोग जानकारी बुला रहे हैं। इसमें पॉइजनिंग का केस था और जो हीमोग्लोबिन था वो शायद बहुत कम पाया गया है, 5 के आसपास था। तो डॉक्टर्स ने शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करने का कॉल लिया है। बाकी जो अभी आपने हम लोगों को अवगत कराया है, अभी यहाँ पर IAS अधिकारी प्रोबेशनर है, उनको हम लोग भेजकर वहाँ पर अगर सिस्टेमिक कोई इशू हुआ है उसका हम लोग बिल्कुल जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और जो दुखद घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है। मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं। मैम, एक झरी माता का मामला सामने आया जी। CC रोड 5। ATV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।